श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 9। बहुरी एक समय नारायण दास ने चाचा हरिवंश जी को पत्र लिखियो। तामे नारायण दास ने यह लिखियो, जो श्री गुसाई जी को प्रतिवर्ष कितनो खर्च बैठे हैं, सो तुम मोको लिखी पठाओ। तुम्हें यहाँ ते तितनो द्रव्य पठायो करो। यह पत्र घरु मनुष्य हाथ नारायण दास ने चाचा हरिवंश जी के पास पठायो। सो वह पत्र वह मनुष्य ने चाचा जी को दियो। ता पत्र को माची के चाचा जी बहुत प्रसन्न भये। सो नारायण दास को पत्र चाचा हरिवंश जी ने श्री गुसाई जी के श्रीहस्त में दियो। ता पत्र को बाँची के आप प्रभु वा समय श्री मुक्ते यह वचन कहो, जो यह वैष्णव तो भलो हतो, परी अब तो काम सो गयो। हमारे घर को खर्च कहा जीव चलावेगो। हमारो खर्च तो चलावन हारो चलावत ही है। ता पत्र को प्रति उत्तर चाचा जी कछु लिखे नाही। यह लिखी पठाए, जो या पत्र को प्रति उत्तर पाछे ते लिखी पठावेंगे। पाछे थोड़े से दिन में नारायण दास की देह में रोग उत्पन्न भयो। तब नारायण दास के घर पातशाह नारायण दास को देखन आयो। तब पातशाह ने वैद्यन सो कहो, जो कोई नारायण दास को नीको करे, तो वह मांगे सो मैं वाको देऊंगो। परी परमेश्वर आगे काहू को चारो नाही। पाछे नारायण दास की स्त्री वीरा को पातशाह ने बहुत समाधान करियो। और वीरा सो पातशाह ने कहो, जो अब नारायण दास को देत हूँ, सोई तो को तेरे जीवन पर्यंत देऊंगो। तू अपने मन में कछु और मति विचारियो। तू मेरी धर्म की बेटी है, सो जैसे मैं अपनी बेटी की प्रतिपालना करता हूँ, तैसे ही तेरी प्रतिपालना करूँगो। तू अपने मन में काहू बात की चिंता मती करियो। ऐसे कही के वह पातशाह अपने घर गयो। ता पाछे नारायण दास ने अपनी स्त्री सो भली भांति समझाई कि कहो, जो तू श्री ठाकुर जी की सेवा भली भांति सो करियो। तब वीरा ने नारायण दास सो कही, जो मैं तो जा वेश सो सेवा करी है, ताही वेश सो जो प्रभु सेवा मोसो करावेंगे, सो तो मैं सेवा करूंगी। भाव प्रकाश। या मैं यह जतायो, जो मैंने आज ताई श्री ठाकुर जी की सेवा पति भाव सो सोरहु सिंगार करी के करी है, सो तुम्हारे पाछे सिंगार नाही होए, कायते जो लोग विरुद्ध दिसे, ताते मैं तुम्हारे संग ही लीला में आऊंगी। या भाव सो वीरा ने ऐसे कहो। तब नारायण दास को महाचिंता उपजी। सो 3 दिन लो नारायण दास भूमि पर पड़े रहे। पाछे चौथे दिन जब वीरा स्नान करके श्री ठाकुर जी के मंदिर में गई, तब सिज्जा मंदिर में जाई के देखे, तो एक श्री ठाकुर जी तो सिज्जा पर नाही है, और सगरी सामग्री यथा स्थित है। सो श्री ठाकुर जी अंतर ध्यान भये। ऐसे वा समय वीरा को भासमान भयो। पाछे वीरा मंदिर सो बाहिर आई के ये समाचार नारायण दास सो कहे। सो नारायण दास ने यह सुनत ही देह छोड़ी। तब वीरा घर ही में चिता करी के नारायण दास के संग ही झरती भई। उन दो जनन की संग ही क्रिया भई। पाछे केतेक दिन बीते, तब यह समाचार श्री गुसाई जी के पास आए। सो सुनी के श्री गुसाई जी बहुत दुख पाए। ता ता समय प्रभु आप श्री मुक्त यह कहे, जो नारायण दास भलो वैष्णव हतो, परी आके मन में हमारे घर के खर्च चलाई वे की आई, तासो गयो। भाव प्रकाश। या में यह जतायो, जो सेवक को सदा सावधान रहनो। ये तो ईश्वर के घर हैं, इनको खर्च चलावन योग्य कौन है। ये अपनो घर खर्च खुद ही चलावत हैं। जीव की कहा सामर्थ्य है, जो इनको खर्च चलावे। सो नारायण दास के मन में यह आई, सो भली करत बुरी भई, तासो भगवदीयन को दीनता राखनी। सो वे नारायण दास ने श्री गुसाई जी और श्रीनाथ जी की तनुजा वित्तजा सेवा भली भांति सो करी के प्रभुन को प्रसन्न करे। सो वे नारायण दास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। और एक समय नारायण दास ने चाचा हरिवंश जी को पत्र लिखा।
उसमें नारायण दास ने लिखा कि श्री गुसाई जी के घर प्रतिवर्ष कितना खर्च बैठता है, तो आप मुझे लिख के भेजो, तो उतना द्रव्य मैं यहाँ से भेजूंगा। यह पत्र लिख के नारायण दास ने मनुष्य के साथ चाचा जी के पास पहुंचाया। तब चाचा जी पत्र पढ़ के बहुत प्रसन्न हुए और फिर चाचा जी ने वह पत्र श्री गुसाई जी के श्रीहस्त में दिया। तब श्री गुसाई जी ने वह पत्र पढ़ के कहा कि यह नारायण दास भले वैष्णव थे, पर अब काम से गए, हमारे घर का खर्चा कौन जीव चलाएगा? हमारा घर चलाने वाला चला ही रहा है। फिर थोड़े से दिन में नारायण दास को देह में रोग उत्पन्न हुआ। तब राजा उन्हें देखने उनके घर आए। सब वैद्य को बुलाया और कहा कि जो इनको ठीक कर देगा, वह जो मांगेगा मैं उसे दूंगा। फिर नारायण दास की स्त्री वीरा को राजा ने कहा कि तू मेरी धर्म की बेटी है, जो भी कुछ मैं अभी नारायण दास को दे रहा हूँ वो तुझे भी जीवन पर्यंत दूंगा, तुम चिंता मत करना। मैं जैसे अपनी बेटी का पालन करता हूँ वैसे ही तेरा भी करूंगा। ऐसा कहकर राजा अपने घर गया। फिर नारायण दास ने अपनी पत्नी वीरा को समझाया कि तू श्री ठाकुर जी की सेवा भली भांति से करना। तब वीरा ने नारायण दास को कहा कि मैं तो जो वेश में अभी सेवा कर रही हूँ वही वेश में आगे भी प्रभु मुझसे करावेंगे तो करूंगी। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि वीरा ने श्री ठाकुर जी की सेवा पति भाव से 16 श्रृंगार करके करी है, तो नारायण दास के पीछे ये श्रृंगार नहीं होंगे क्योंकि ये लोक विरुद्ध दिखे। तो मैं तुम्हारे संग ही लीला में आऊंगी, ये भाव से वीरा ने ऐसा कहा। तब ये सुनकर नारायण दास को महाचिंता हुई और 3 दिन तक नारायण दास भूमि पे पड़े रहे। फिर चौथे दिन जब वीरा स्नान करके श्री ठाकुर जी के मंदिर में गई, तब सैया मंदिर में जाके देखा तो श्री ठाकुर जी सैया पर नहीं है, बाकी सारी सामग्री सब ज्यों की त्यों रखी है। श्री ठाकुर जी तो अंतर्ध्यान हुए। तब वीरा ने बाहर आके नारायण दास को यह सब समाचार दिए। तब नारायण दास ने यह सुनते ही देह छोड़ी। तब वीरा ने भी देह छोड़ी और दोनों की क्रिया साथ ही हुई। फिर थोड़े दिन बाद ये समाचार श्री गुसाई जी को मिले। तब ये सुनकर श्री गुसाई जी को बहुत दुख हुआ। तब आप श्रीमुख से ये कहे कि नारायण दास भले वैष्णव थे, परंतु इनके मन में हमारे घर का खर्च चलाने की आई, इसलिए गए। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि सेवक को हमेशा सावधानी रखनी, ये तो ईश्वर हैं, इनका खर्चा चलाने योग्य कौन है? ये जीव का सामर्थ्य नहीं है कि इनका खर्च चला सके। नारायण दास के मन में यह आई तो भला करने गए और बुरा हुआ, इसलिए भगवदियों को हमेशा दीनता रखनी चाहिए। और नारायण दास ने श्री गुसाई जी और श्रीनाथ जी की तनुजा वित्तजा सेवा भली भांति से करके उनको प्रसन्न किया, तो वे नारायण दास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।